नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सही ट्रेड इस चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम शॉर्ट स्ट्रैडल जो होता है उसकी एडजस्टमेंट कैसे की जाती है अगर आपका ट्रेड गलत दिशा में जाए या फिर आपको लॉस होता हुआ दिखाई दे तो उसकी एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। तो वो कैसे करनी है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए, अदरवाइज आप ये जान ही नहीं पाएंगे कि एडजस्टमेंट एग्जैक्टली किस तरीके से की जाती है और आपको क्या क्या यहाँ पे रूल्स फॉलो करने हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे धन के ऑप्शन ट्रेडिंग एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि बहुत इजी है और फ्रीली अवेलेबल है। अगर आपके पास धन का अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुरंत जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको जाना है स्ट्रैटेजी के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। वैसे मेरा डिटेल एक वीडियो शॉर्ट स्ट्रैडल के ऊपर है जिसकी लिंक आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो वीडियो भी आप रेफर कर सकते हैं। अब शॉर्ट स्ट्रैडल में आपको क्या करना होता है कि रेंज में ट्रेड करना होता है। आपको ऐसा जो स्ट्रैटेजी है वो न्यूट्रल मार्केट में बनाना होता है, क्योंकि आपको पता है कि ये पर्टिकुलर रेंज में मार्केट रहने वाला है। अब मुझे एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहिए कि मार्केट अगर रेंज में रहेगा तो मुझे प्रॉफिट बना के दे। तो आप क्या करते हो, शॉर्ट स्ट्रैडल बनाते हो। अब शॉर्ट स्ट्रैडल जब बनाना होता है आपको, तो आपको क्या करना होता है, एट द मनी का जो स्ट्राइक प्राइस होता है वो सिलेक्ट करना पड़ता है। कॉल ऑप्शन होता है जो एट द मनी का, वो आपको सेल करना है। और पुट ऑप्शन जो होता है एट द मनी का, वो भी आपको सेल करना है। यानी कि यहां पे आपको दोनों भी जो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन है उसे सेल करना है, दोनों भी स्ट्राइक प्राइस को सेल करना है। इससे आपका जो है वो शॉर्ट स्ट्रैडल बन जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मार्केट आपका रेंज में ना रहते हुए किसी एक डायरेक्शन में भाग जाता है, चाहे वो बुलिट डायरेक्शन में हो चाहे वो बेरिश डायरेक्शन में हो। तो उस वक्त क्या होता है, हमने जो स्ट्रैडल बना के रखा है उसमें हमें नुकसान होने लगता है या फिर होने की आशंका होती है। अब उस वक्त क्या किया जाता है, उस वक्त जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं वो एडजस्टमेंट करते हैं। अब वही एडजस्टमेंट मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, क्योंकि आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजीज दिखाई देगा और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको प्री बिल्ड स्ट्रैटेजी के अंदर जो स्ट्रैडल की स्ट्रैटेजी है वो देखने के लिए मिलेगी। अब नॉन डायरेक्शनल है, क्योंकि हम रेंज में ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमारा जो स्ट्रैडल है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा और इसको हम सिलेक्ट करते हैं। अब स्ट्रैडल जो है वो कब किया जाता है, इसके लिए बहुत डिफरेंट सबके ओपिनियन रहते हैं। जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो वीकली एक्सपायरी के ऊपर सिलेक्ट करते हैं, जो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो मंथली एक्सपायरी भी सिलेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे ये मानना है, हर एक की अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, मैं किसी को भी गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा ये यहाँ पे एनालिसिस है कि लेस वोलाटाइल जो भी मार्केट होगा, चाहे वो स्टॉक हो, कोई भी शेयर हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो या फिर कोई और स्टॉक हो, तो जो लेस वोलाटाइल होगा वो आपको इसमें ज़्यादा पैसे बना के देगा। अब सबको पता है बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होता है, तो या तो आप किसी स्टॉक में कर लो या फिर निफ्टी में कर लो। मैं यहाँ पे जो प्रेफर करता हूँ वो निफ्टी में स्ट्रैडल बनाने की थोड़ा सा मेरा प्रेफरेंस रहता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहती है और रेंज भी ठीक ठाक मिल जाती है और आपको एडजस्टमेंट का मौका मिल जाता है। अब ये तो हो गया कौन से वाले स्टॉक में या इंडाइसेस में करना है और टाइम फ्रेम क्या सिलेक्ट करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक्सपायरी जो सिलेक्ट करनी है वो मंथली एक्सपायरी सिलेक्ट करनी है, और जो भी आप ट्रेड लेना चाहते हो वो कम से कम 3 हफ्ते पहले ले। यानी कि अभी जो 8 मार्च चल रहा है, अब आप ट्रेड ले सकते हो इस महीने की एक्सपायरी का, यानी कि 20 दिन आपको एक्सपायरी के लिए मिल जाते हैं। 20 दिन बचे एक्सपायरी के, वो आपको मिल जाते हैं। आप तुरंत अगर करोगे तो एडजस्टमेंट के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी और स्ट्रैडल का जो आपका पोजीशन होता है वो बहुत छोटा, आपको वो टाइम पीरियड जो है वो कम मिल जाता है। क्योंकि दोनों ऑप्शन हम सेल कर रहे हैं तो टाइम वैल्यू का यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जितना ज़्यादा मार्केट टाइम पास करेगा, रेंज में रहेगा, उतना वो प्रीमियम गलता चला जाएगा और वो प्रीमियम आपको मिलता चला जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ होती है। तो आप अगर फर्स्ट वीक में ट्रेड ले रहे हो तो मंथली एक्सपायरी, लास्ट जो एक्सपायरी है वो सिलेक्ट करें। और अगर आप मिड एक्सपायरी में कभी बाय कर रहे हो, कोई स्ट्रैडल बनाने की कोशिश कर रहे हो कि आपको लगता है कि 15 मार्च में आपको स्ट्रैटेजी बनानी है या 17 मार्च को स्ट्रैटेजी बनानी है, तो आप जो एक्सपायरी सिलेक्ट कर रहे हो वो अगले महीने की जो मिडिल वीक होगा वहां तक की सिलेक्ट करेंगे, तो आपको एक टाइम मिल जाता है अच्छा खासा। या फिर आप अगले महीने की एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, मंथली एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी है, आपका टाइम पास बहुत ज़्यादा हो गया है, तो 28 मार्च को सीधे हम सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो हमें दिखाई दे रहा है वो 26,000 रुपये का दिखाई दे रहा है। 28 मार्च का जो शॉर्ट स्ट्रैडल हम यहाँ पे बना रहे हैं।
अब आज मार्केट बंद है, आज महाशिवरात्रि है, तो 22,493 पे मार्केट क्लोज हुआ है कल के डेट का, यानी कि 7 तारीख को जो क्लोजिंग हुई है 22,493 की हुई है। अब यहाँ पे जो स्पॉट प्राइस है उसके आसपास आपको एटीएम प्राइस दिखाई देगी, वो है 22,500 की। तो 22,500 हमारा क्या हो गया, एटीएम का स्ट्राइक प्राइस हो गया। इसी स्ट्राइक प्राइस का हमने कॉल बेच दिया, इसी स्ट्राइक प्राइस का हमने पुट बेच दिया। तो दोनों बेचने के लिए हमें दो अलग अलग ब्रेक इवन पॉइंट मिलते हैं। इसका पहला ब्रेक इवन पॉइंट है 23,020 का और दूसरा ब्रेक इवन पॉइंट है 21,979 का। अब अगर मार्केट 23,020 से ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होना चालू हो जाएगा, अगर मार्केट 21,979 के नीचे जाएगा तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। यानी कि जब तक मार्केट जो है वो 23,020 और 21,979 के बीच में रहता है तब आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो बिल्डर में जाते हैं। सीन बिल्डर में ये सारी चीज़ें आपको धन एप्लीकेशन में फ्री में मिल जाएगी। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत आसान तरीका है और आपको किसी अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर जाना नहीं पड़ता है और वहाँ का सब्सक्रिप्शन देना नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब स्ट्रैडल हमने बनाया है, 278 रुपीज़ का प्रीमियम हमने रिसीव किया कॉल ऑप्शंस में, और पुट ऑप्शंस में 242 रुपीज़ का हमने प्रीमियम जो है वो रिसीव किया। अगर हम टोटल प्रीमियम यहाँ पे देखेंगे तो 520 रुपये का प्रीमियम हमने रिसीव किया है। इसको हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26,000 रुपये बनते हैं, जो कि 50 निफ्टी का लॉट साइज है। तो इतना प्रीमियम हमने रिसीव कर दिया है। आपको स्ट्रैडल में से एग्जिट कब करनी है इसके बारे में पहले बता देता हूँ। अगर 520 रुपये का टोटल प्रीमियम हमने रिसीव कर दिया है और मार्केट अगर एक साइड में चला जाता है, फर्ज कर लो एक साइड में चला जाता है, और आपका जो टोटल आपका जो प्रॉफिट है वो अभी तो 26,000 दिखा रहा है, क्योंकि अभी आपने ट्रेड लिया है, एक्सपायरी तक होल्ड करोगे तो उतना मिलेगा। लेकिन 26,000 आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिखा रहा है, उसमें से आपको अगर 13,000 रुपये का प्रॉफिट अगर दिखाई देता है किसी भी दिन, चाहे वो 3 दिन बाद हो, चाहे 5 दिन बाद हो, चाहे 6 दिन बाद हो, चाहे नेक्स्ट वीक हो, तो आप एक तो उससे एग्जिट कर सकते हो। 13,000 का प्रॉफिट यानी कि 50% आपका यहाँ पे मिल गया। आपको एक्सपेक्टेड 26,000 है, राइट, उसमें से 50% अगर आपको मिल गया यानी कि 13,000 आपको मिल गया, तो आप एग्जिट कर सकते हो। बिंदास एग्जिट कर लो, कुछ भी मत करो, 13,000 प्रॉफिट एंजॉय करो। एक लॉट के बारे में बोल रहा हूं मैं, एग्जिट करो, निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है एडजस्टमेंट ही करनी है तो क्या करना है, अब मैं ये इसके लिए हम चलते हैं पे ऑफ ग्राफ के ऊपर। अब ये पे ऑफ ग्राफ है, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरीके से शॉर्ट स्ट्रैडल बनाया जाता है। जो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट है वो यहाँ पे है, यहाँ से ऊपर मार्केट जाएगा तो लॉस होगा, यहाँ से नीचे जाएगा तो आपको लॉस होगा। तो मार्केट यहाँ पे बीच में रहेगा तो प्रॉफिट आपका बन जाता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं और मोर में जाते हैं। अब मान लो मैंने जब कहा कि मार्केट अगर बढ़ जाता है 23,020 के ऊपर चला जाता है तो अब आपको लॉस होना चालू हो जाएगा, या उससे पास आएगा तो आपका लॉस कम होता चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट बढ़ा देता हूँ, तो मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया मार्केट को 22,943 पे, और डेज हमारे जो है वो यहाँ पे मैं डेज चेंज करता जाऊँगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि प्रॉफिट और लॉस कितना होता चला जाएगा। तो 8 मार्च हम सिलेक्ट करते हैं तो 9,360 रुपये का लॉस होता है। 9 तारीख सेलेक्ट करते हो तो लॉस कम हो गया। 10 तारीख तक हम होल्ड करते हैं तो लॉस, और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा ये चेंज हो रही है प्राइस, और यहाँ पे मैं डेट चेंज कर रहा हूँ। तो अगर मैं फिर से डेट चेंज करूँगा तो 7,435 हो गया। 12 तारीख तक ये 6,500 हो गया, 6,120 हो गया, माइनस 14 तारीख तक ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेगी कि मान लो 18 तारीख तक हम इसको खींचते हैं। 18 तारीख को आपका लॉस है 2,670 रुपये, और मार्केट की पोजीशन जो है वो है 22,943, जो कि हमने देख ली है। यहाँ पे हमें लॉस होने लग रहा है। तो थोड़ी सी मार्केट की सिचुएशन थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं, मान लो अगर 22,800 पे मार्केट आता है तो हमारी सिचुएशन 19 मार्च को क्या होती है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि 19 मार्च को ये पोजीशन है पॉजिटिव में, और 1,855 रुपये का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। कॉल की साइड में आपको नुकसान हो रहा है, पुट की साइड में आपको प्रॉफिट हो रहा है, और टोटल आपका नेट प्रॉफिट जो है वो 1,855 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर मैं एक दिन और यहाँ पे पोजीशन रखता हूँ और 20 मार्च को आता हूँ या फिर 19 मार्च तक आता हूँ, तो ये पोजीशंस मेरी आ जाती है 2,600 रुपये की प्रॉफिट में। यानी कि यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन एक्सपायरी तक अगर मैं इसे होल्ड करूँगा तो ये मेरा प्रॉफिट कहाँ तक जाएगा,
ये आप देख सकते हैं 10,000 रुपये तक प्रॉफिट जाएगा। यानी कि जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी शुरुआत में कि 26,000 रुपये आपको अप्रॉक्स यहाँ पे मिल रहे हैं, 520 रुपये के हिसाब से आप रिसीव करोगे प्रीमियम, तो वो 26,000 रुपये बनता है। तो उसका हाफ आएगा तो आपको एग्जिट करना है। लेकिन इस सिचुएशन में आपको पता चल रहा है कि मैं अगर एक्सपायरी तक होल्ड करूँगा तो मेरा पैसा ज़्यादा बन नहीं रहा है, मतलब जो मैं बनना चाहता है, मेरा जो टारगेट है वो बन नहीं रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, एडजस्टमेंट करते हो। अब ये आपको एक्सपायरी तक होल्ड नहीं करना है, एडजस्टमेंट आपको करना है एक हफ्ते पहले। यानी कि 28 तारीख की एक्सपायरी है तो उसके पहले वाली एक्सपायरी कब होगी आपकी, 28 से पहले वाली एक्सपायरी है 21 तारीख को। तो 21 या 22 तारीख को आपको एग्जिट कर देना है। 21 या 22 तारीख को जो भी आपका प्रॉफिट होगा, मान लो 4,000 रुपये आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, उससे आप एग्जिट कर दो, पूरी तरीके से एग्जिट कर दो। जो दोनों ट्रेड लिए हैं ये इसमें से एग्जिट कर दो, इसमें से एग्जिट कर दो, पूरा आपका ट्रेड एग्जिट कर दो। अब जो प्राइस हमारा कितना है, 22,800 पे मार्केट है 22 तारीख को, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली मार्केट चालू नहीं है तो एग्जैक्टली आप बता नहीं सकते हो कि कब क्या होगा। मैं आपको एक प्रेडिक्शन बता रहा हूँ, एक आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि ये ऐसा हो गया तो ऐसा आप कर सकते हो। अब 22 मार्च के दिन फर्ज करो कि 22 मार्च के दिन 22,800 पे मार्केट क्लोज हो जाता है या फिर क्लोज होने की आसपास है, तो आप क्या करोगे, उसी दिन ये जो दो ट्रेड आपने लिए हैं, ये जो स्ट्रैडल बनाया है, इसको आप एग्जिट कर दोगे। पूरा एग्जिट आपको कर देना है, एक भी यहाँ पे पोजीशन नहीं रखनी है, जितने लॉट लिए उतने बेच दो। अब बेचने के बाद तुरंत आपको क्या करना है, तुरंत या तो सेम एक्सपायरी यानी कि मंथली एक्सपायरी का सेम स्ट्रैडल बना देना है करंट मार्केट के एट द मनी प्राइस के ऊपर। अब यहाँ पे हम सेम एक्सपायरी का देख के प्रॉफिट कितना होता है वो भी देखेंगे, और एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उसके बाद। सबसे पहले तो देखते हैं स्पॉट प्राइस क्या रहेगा, 22,800। अब ये दो पोजीशन हमने एग्जिट कर दी है, ऐसा आप मान लो। अब फिर से हम चाहते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर, और यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है वो है 22,800 का। यहाँ पे सारी चीज़ें हम नया ही ले लेते हैं, तो नया हम लेंगे तो 22,800 का जो है कॉल और पुट जो है वो सेल कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 22,800 का कॉल सेल कर दिया 140 रुपये में, और 22,800 का जो अभी जो प्राइस दिखा रहा है वो अलग दिखा रहा है, क्योंकि अभी के प्राइस के हिसाब से ये नहीं होगा। उस वक्त पे प्राइस जो होगा वो सेम हो सकता है, क्योंकि वो एट द मनी कॉल ऑप्शन होगा। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये प्राइस हिलेगा नहीं, क्योंकि आज मार्केट बंद है, तो उस वक्त क्या होगा वो आपको पता नहीं। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर एट द मनी ऑप्शंस होगा तो दोनों प्रीमियम में डिफरेंस बहुत कम होगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से हो सकता है। तो आप अगर इस तरीके से लोगे तो एक्सपायरी के दिन कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। सेम तरीके के ये जो स्ट्रैडल है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। और 22,800 का अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं तो आपकी रेंज जो है वो बढ़ जाती है। तो मैं ये सारी चीज़ें बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल के लिए ये आपका जो ब्रेक इवन का रेंज है ना वो आपका वाइड हो जाता है, और आपको और थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट होने का चांसेस मिलता है। अगर मान लो यहाँ पे 22,800 का हम 808 का पकड़ लेंगे, और हमारी जो डेट थी वो डेट थी 21 तारीख की, 21 तारीख हमने पकड़ी थी, तो 21 तारीख को उसी स्ट्रैडल में उसी दिन आपको तुरंत अगर आप कर देते हो, तुरंत वो क्लोजिंग से पहले कर देते तो हो सकता है आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाए। तो ऑलरेडी आपने यहाँ पे 4,600 रुपये बुक कर दिए थे, वो तो आपका प्रॉफिट बुक हो गया है, क्योंकि पहले हमने अलग स्ट्रैडल बनाया था। और नेक्स्ट हमने सेम एक्सपायरी का, मतलब 28 मार्च के एक्सपायरी का क्या कर दिया, फिर से एक नया स्ट्रैडल बना दिया, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब मार्केट अगर 808 से 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है और 900 तक चला जाता है और दूसरा दिन आ जाता है, तो भी आपको 11,500 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और 23 तारीख या 28 तारीख तक आप होल्ड करते हो तो आपको यहाँ पे 21,000 रुपये का प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं पहले हमने 4,600 बुक कर दिए हैं, और उसके बाद फिर से हमने 21,800 यहाँ पे बना दिए हैं। तो आपका जो अल्टीमेट टारगेट है 26,000 का, वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता दिखाई देता है, जो कि हमने पहले स्ट्रैडल में टारगेट, एक्सपेक्टेड टारगेट देखा था। तो ये एक तरीका है कि आप अगर स्ट्रैडल में फंस रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बहुत छोटा प्रॉफिट हो रहा है, तो एक हफ्ता पहले क्या कर दो, एक हफ्ता पहले यानी कि एक्सपायरी से एक हफ्ता पहले जो स्ट्रैडल आपने बनाया है उससे एग्जिट कर दो, और उस वक्त जो एट द मनी प्राइस चल रही है, एट द मनी मतलब
एट द मनी स्ट्राइक प्राइस आपको उस वक्त की सिलेक्ट करनी है। मान लो उस वक्त जैसे हमने एग्जांपल में लिया था कि 22,800 एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है, तो उस स्ट्राइक प्राइस का स्ट्रैडल बना दो, शॉर्ट स्ट्रैडल बना दो, और उसी महीने का बना सकते हो, उसी महीने का बना सकते हो, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन इन केस आपको उसी महीने का नहीं बनाना है तो आप यहां पे एक्सपायरीज चेंज कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी सिलेक्ट करोगे, वो भी सेकेंड वीक की सिलेक्ट कर सकते हो या उसके बाद वाली सिलेक्ट कर सकते हो, और उस वक्त की जो भी 22,800 का कॉल या और पुट होगा वो आपको सेल कर देना है। तो यहाँ पे पूरी स्ट्रैटेजी हम अलग से बनाएंगे, नई स्ट्रैटेजी बना के आपको दिखा देंगे, क्योंकि ये फिर से अलग अलग हो रहा है। तो 10 अप्रैल की स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो। तो निफ्टी की तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो बिल्डर में जाएंगे, बिल्डर में जाके हम यहाँ पे एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे 10 अप्रैल की और 22,800 यहाँ पे सिलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये देखिए अभी फिलहाल के प्राइस के हिसाब से ये प्रीमियम दिखा रहा है, ये प्रीमियम चेंज भी होगा, ये प्रीमियम के ऊपर ही डायरेक्टली जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अलग हो सकता है। तो अगर इस तरीके से बनाएंगे तो अलग अलग आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको सेल करना है, तो सेल करने के बाद थोड़ा सा अलग यहाँ पे आ रहा है क्योंकि हमने दोनों यहाँ पे कॉल सिलेक्ट किए हैं। हाँ, ये देखो अब 22,800 का कॉल भी सेल कर दिया, ये 14 मार्च का हो गया, तो 10 अप्रैल का सिलेक्ट करते हैं, तो 10 अप्रैल का इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए अब आपको क्या हो गया, पे ऑफ ग्राफ हमारा जो रेंज है वो रेंज बढ़ गया, और आपको टेंशन यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपने नेक्स्ट एक्सपायरी ही अगले महीने की सिलेक्ट कर दी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 10 अप्रैल की हमने सिलेक्ट कर दी क्योंकि 21 मार्च को हम ऐसा सपोज कर रहे हैं कि 21 मार्च को हमने पहला वाला स्ट्रैडल एग्जिट कर दिया, तो तुरंत वाली एक्सपायरी को आप सिलेक्ट करते हो, तो उसका एग्जांपल मैंने दिखा दिया। लेकिन एक और यहाँ पे मैंने आपको ट्रिक बता दी कि आपकी रेंज अगर बढ़ानी है तो आप नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो सकता है उसका प्रीमियम अभी 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 जो है वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, लेकिन जब मार्केट 21 तारीख को 22,800 आएगा, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं, उस वक्त जो प्रीमियम होगा वो अलग तरीके से हो सकता है। इसीलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि 3,000 रुपये का प्रीमियम कौन खरीदता है। मुझे पता है कि आपको बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा होगा, लेकिन मैं सपोज करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मार्केट 22,800 गया नहीं है। तो जैसे ही 22,800 मार्केट जाएगा तो 10 अप्रैल वाली ये जो एक्सपायरी है उसके प्रीमियम ये नहीं रहेंगे, वो अलग रहेंगे और ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। हो सकता है वो 150 रुपए के रहे या फिर 200 रुपए के रहे, तो वहां पे आपको जो प्रीमियम रिसीव होगा वो अलग होगा जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये एक तरीका है आपका जो ब्रेक इवन है वो रेंज बढ़ाने का। अब यहाँ पे आपका जो रेंज है वो कितना बढ़ गया देख सकते हो आप, 19,000 से लेके 26,000 तक का रेंज बढ़ गया है क्योंकि 10 अप्रैल का आपने कॉल बेचा है और 10 अप्रैल का आपने पुट बेचा है। तो ये रेंज जो बढ़ानी होती है ना ताकि आपको प्रॉफिट होए, तो इसके लिए हम थर्ड वीक में, अगर आपने पहली वीक में ट्रेड दिया है तो थर्ड वीक में आपको एग्जिट करना है पहला वाला स्ट्रैडल, और नए स्ट्रैडल में जब आप एंटर करते हो तो उसी मंथ का स्ट्रैडल ना बनाते हुए नेक्स्ट मंथ का आप स्ट्रैडल अगर बनाते हो तो आपकी रेंज बढ़ जाती है, आपका टाइम वैल्यू जो आपको कल के मिलना होता है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं और अच्छी तरीके से एडजस्टमेंट हो जाती है। आई नो एंड वाला पार्ट थोड़ा आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैंने फिर से एक बार थोड़ा सा कवर अप करके समझाने की कोशिश की है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होंगे तो वो इस प्रीमियम के ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन ये प्रीमियम ज़्यादा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तक ये प्राइस आई नहीं है और हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं कि किस तरीके से ये हो सकता है। हो सकता है उस वक्त की प्राइजेस अलग हो सकता है सेम प्राइजेस हो सकता है मार्केट नीचे गिरे, तो उसके लिए भी सेम ही करना है, एट द मनी का ही कॉल और पुट आपको बेच देना है। तो चाहे मार्केट ऊपर चले जाए चाहे मार्केट नीचे चले जाए, एट द मनी उस टाइम पे जब आपको लगे कि आपका पहला वाला स्ट्रैडल ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है या फिर मुझे यहाँ से एग्जिट करना है, तो उसके एग्जिट के टाइम पे जो भी आपकी मार्केट में प्राइस होगी निफ्टी की, उसका एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस आपको सिलेक्ट करना है, चाहे मार्केट नीचे हो चाहे मार्केट ऊपर हो, और उस एट द मनी स्ट्राइक प्राइस का फिर से नया स्ट्रैडल बना देना है। वो उसी मंथ का हो सकता है या नेक्स्ट मंथ का हो सकता है। उसी मंथ का होगा तो आपको टाइम थोड़ा कम मिलेगा
बाद में फिर एडजस्ट करने के लिए आपको तुरंत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, और नेक्स्ट मंथ का आप अगर सिलेक्ट करते हो तो आपकी जो रेंज है ब्रेक इवन की वो बढ़ जाती है, और रेंज बढ़ने से आपके प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये है पूरा वीडियो शॉर्ट स्ट्रैडल एंड एडजस्टमेंट का। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट में बता देना, एक और बार मैं लाइव सिम्युलेटर के ऊपर बता दूंगा कि किस तरीके से करना है। लेकिन बता देना कमेंट में कि भाई बहुत कंफ्यूज कर दिया तुमने, सारी चीज़ें हैं। क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन अगर सच में वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ तो समझ में आ गया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।